दूसरे किसान संगठनों को साथ लेके और किसानों की एकता को तोड़ने का प्रयास करे, ये अच्छी बात नहीं है। ये किसान हित की बात नहीं है। हम उनके बारे में और दूसरी कोई बात नहीं कहना चाहते। ये किसान हितों के खिलाफ है। व्यक्तिगत हित किसी के नहीं होने चाहिए, केवल किसान के लिए संघर्ष होना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ की होती है अतिरिक्त जिला कलेक्टर से कलेक्ट्रेट में वार्ता। अपनी मांगों को बताया गया और उनसे जानकारी ली गई कि सरकार हमारी मांगों पर क्या कर रही है। वहीं दूसरी ओर किसानों के एक गुट के द्वारा कलेक्ट्रेट के बाहर लगा है धरना। और धरना क्यों लगा, क्या किसानों के बीच कोई एकता की कमी है, तमाम यह बातें देखने को आज यहाँ मिली है। इस संबंध में जब ओम जागू किसानों के नेता जो आज कलेक्ट्रेट के अंदर वार्ता में शामिल होने आए थे, उनसे जब सवाल किया गया तो सुनिए उनका क्या था इस बार जवाब। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अजय मिश्रा टैनी के पुत्र ने जिस तरीके से किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी और वो मंत्री आज भी हमारे प्रधानमंत्री के मूंछ का बाल बना हुआ है, उसको मंत्रिमंडल से हटाने की मांग को लेके, उसको गिरफ्तार करने की मांग को लेके हमने आज एक तो ज्ञापन दिया है। और दूसरा, इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको लेकर हम अतिरिक्त जिला कलेक्टर से मिले और उनको अपना ज्ञापन दिया। पीछे जो हमारी बातें हुई हैं उनके ऊपर उनसे जानकारी ली। विशेष बात ये थी कि विशेष गिरदावरी जो है खराबे की, वो तुरंत प्रभाव से कराई जाए। उन्होंने हमें सूचित किया है कि राजस्व विभाग ने जो दिक्कत आ रही थी ऑनलाइन गिरदावरी में, उसको हटाया है और आज वो जो ऐप है वो पूर्णतः काम करने लग जाएगा। और हमने प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वो सरकार को भेज दी है कि बड़ी मात्रा के अंदर खराबा किसानों का हुआ है। दूसरी, खाद बीज विक्रेताओं के जिन्होंने नकली बीज बेचा था, जिनके साथ के लाइसेंस रद्द किए हैं, हमने कहा कि उनके नामों की घोषणा करो, उनके नाम बतलाओ भी कौन कौन से हैं, वो अखबार में साया होना चाहिए। तीसरा, सिंगल सुपर फास्फेट जिसमें 16% फास्फोरस होना चाहिए, पिछले साल 11% फास्फोरस उसके अंदर था। लगभग के सैंपल फेल हो गए, परंतु कृषि विभाग ने वो जिनके सैंपल लिए थे जो उपयुक्त मानक की सिंगल सुपर फास्फेट नहीं थी, उसको भी बाज़ार में बिकवा दिया। उसकी जांच की जाए, उनके नाम सार्वजनिक किए जाए। ये बातें आज हमने अपने जो कलेक्टर हैं, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उनके सामने रखी हैं और उनको कहा है कि आप तुरंत कार्रवाई कीजिए, नहीं तो किसानों को बाध्य होकर बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। गेट पर एक किसान आंदोलन ने आज धरना भी लगाया है। देखिए, ये किसानों की जो एकता है वो इस तरह से नहीं होनी चाहिए। जब पहले से यहाँ हमारे द्वारा, हमारे बिना किसी संगठन का नाम लिए, सब लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से कपास उत्पादक किसानों की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है। मूंग, मोट, कपास के समर्थन मूल्य खरीद की बात की जा रही है, तब कहीं से कोई व्यक्ति चलकर आए और बिना दूसरे किसान संगठनों को साथ लेके और किसानों की एकता को तोड़ने का प्रयास करे, ये अच्छी बात नहीं है। ये किसान हित की बात नहीं है। हम उनके बारे में और दूसरी कोई बात नहीं कहना चाहते। ये किसान हितों के खिलाफ है। व्यक्तिगत हित किसी के नहीं होने चाहिए, केवल किसान के लिए संघर्ष होना चाहिए। ये राजनीति नहीं है, ये पेट की भूख का सवाल है। किसान के पेट की आग को बुझाना है, उसको जो घाटा हुआ है उस घाटे की पूर्ति करवानी है। इसलिए हम सबको मिलकर आंदोलन करना चाहिए। धरने की बजाय अगर वे अंदर आते, मीटिंग में भाग लेते तो अच्छा रहता। उनको बात करनी चाहिए थी, भाई क्या प्रोग्राम है, हम कौन सा राज बांट रहे हैं यहाँ पर। हम जो आएगा वो पैसा भी नहीं बांट रहे हैं, वो पैसा भी किसान के खाते में जाना है। मेरे को व्यक्तिगत रूप से मुझको बहुत पीड़ा है कि इस तरह से लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए अगर किसान की एकता को कमज़ोर करते हैं तो हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये बात। आचार संहिता लगने वाली है। प्रशासन ने क्या जानकारी दी है कि आचार संहिता का मुआवजे पर असर होगा कि नहीं होगा? मुआवजे के संबंध में प्रक्रिया शुरू हो गई और इसमें आचार संहिता कहीं भी आड़े नहीं आती है। इसमें अब आचार संहिता का सवाल नहीं है। इसमें सवाल यह है कि खराबे की गिरदावरी हो, सरकार के पास जाए, वो केंद्र सरकार के पास जाए और किसान को तुरंत प्रभाव से मुआवजा दिया जाए। इसमें आचार संहिता कहीं आड़े नहीं आती है।
और आचार संहिता का इस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। आज हमारी प्रशासन से यही बातचीत हुई है, जो पीछे हम किसान लगभग 4 तारीख से धरना दे रहे हैं नरमे में गुलाबी सुंडी को लेकर, उसी के तहत हमने 4-5 मांगी रखी है जो हमारी पीछे थी। गुलाबी सुंडी में के कारण जो नरमा ख़राब हो चुका है उसका विशेष गिरदावरी करवा कर हमें मुआवजा दे, और साथ में हमारी मांग लगातार हम चल रही है, पर सरकार और प्रशासन द्वारा हमारी बातों पर अभी तक कोई विशेष गौर नहीं किया गया है, और ना ही हमें झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। कभी कह रहे हैं विशेष गिरदावरी करवा रहे हैं, पर यहाँ से कलेक्टर महोदय के द्वारा कोई अभी तक ऑर्डर नहीं दिया गया है विशेष गिरदावरी का, और किसान बार बार परेशान हो रहे हैं। इस पर यही है कि अभी तक सरकारें जो है वो किसानों की एकता ना होने के कारण हमारी किसानों की बातें नहीं सुन रही है। इसमें विशेष तौर से हमें किसानों को जागरूक होना पड़ेगा, घरों से निकलना पड़ेगा, तभी जाकर हम सरकारों पर दबाव बनाकर जो कृषि मंत्री है या राज्य सरकार के मुख्यमंत्री है हमारे राज्य की, उनको वहाँ पे जाके हम दबाव बनाएंगे, और तभी जाके हमारा काम और ये जो गुलाबी सुंडी को लेकर मुआवजे की मांग है ये पूरी होगी। नहीं तो किसान इसी तरह भटकता रहेगा, कोई सुनने वाला नहीं है इसकी। यही मेरा सभी से मेरा नाम संजय जाखड़, गाँव पड़ीतावाली, और युवा किसान क्रांति संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ। संयुक्त किसान मोर्चा के तहत हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। आज किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ द्वारा एडीएम हनुमानगढ़ से मीटिंग की गई, जिसमें हमारी 7 मांगें थी, और मुख्य जो हमारी 2 मांगें हैं कि जल्दी से जल्दी गिरदावरी करवाकर किसानों के लिए जो नरमे का खराबा हुआ है, 90 से 100% नरमा बर्बाद हो चुका है, नरमे की फसल पूर्णतः मानो बर्बाद है, तो उसकी स्पेशल गिरदावरी करवाकर और स्पेशल पैकेज की घोषणा करके किसानों को मुआवजा दिया जाए, ताकि जो किसानों का नुकसान हुआ है उसकी कुछ हद तक भरपाई हो सके। साथ ही जो किसानों की फसलें हैं जिनका एमएसपी तय हो चुका है, सरकार ने किया है, उसकी समय पर खरीद की जाए, क्योंकि जब फसल की खरीद करते हैं ये उस समय फसल का जो समय निकल जाता है, और कटाई होने के बाद 2-2 महीने बाद जो फसल की एमएसपी पर खरीद शुरू की जाती है तो किसान को उसका कोई फायदा नहीं होता। दूसरी हमारी ये मांग थी कि जल्द से जल्द इन मांगों पे कोई कार्रवाई की जाए, विचार किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में फिर दोबारा से किसान बड़ा आंदोलन हनुमानगढ़ में करेंगे। साथ ही जो किसान आंदोलन के दौरान अजय मिश्रा जो टैनी है, केंद्रीय सरकार में मंत्री है, उनके बेटे द्वारा किसानों पर, निहत्थे किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर हत्या की गई, आज तक उस मंत्री को सरकार से बर्खास्त नहीं किया गया है। तो हमारी आज अजय मिश्रा टैनी है जो उनका पुतला जलाया गया, प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया, और प्रशासन से मांग रखी कि सरकार तक हमारी मांग पहुंचाई जाए और उसको सरकार मंत्री पद से बर्खास्त करे। सरकार में ऐसा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। अभी हमने आके देखा है, हमारे किसान साथी है गंगानगर से आए, उन्होंने भी किसानों की जो मांगे हैं हनुमानगढ़ में, गंगानगर में चल रही है, उसी संबंध में उन्होंने लगाया हुआ है। किसान नेताओं के द्वारा यह भी कहा गया है कि विधानसभा आम चुनाव 2023 की आचार संहिता मुआवजा देने में कोई आड़े नहीं आएगी। देखते हैं कि सरकार की तरफ से कब प्रस्ताव तैयार किया जाता है और केंद्र सरकार की तरफ से कब मुआवजा देने की बात सामने आती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।